गीदड़ सिंघी दरअसल दौलत का मकनातीस है। जिसके पास भी ये असल मौजूद हो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन आजकल मार्केट में 90% गीदड़ सिंघियां नकली और मसनूई बालों से तैयार की जाती हैं, जिनका कोई फायदा नहीं होता। अब असल गीदड़ सिंघी कैसे पहचाननी है, ये किस तरह की होती है और इसके असल फवाइद क्या होते हैं, आज मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसलिए इस निहायत ही खास राज को जानने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और आखिर तक वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि अधूरी मालूमात हमेशा नुकसान पहुंचाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सुल्तानुल वज़ाइफ और आप देख रहे हैं सुल्तानुल वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल। अगर आप खास रूहानी उलूम, कायनात के नायाब पोशीदा वज़ाइफ और इल्म अमलियात के हकीकी इसरार बगैर किसी मिलावट के सीखना चाहते हैं तो फौरी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे इस रूहानी खानदान में नए हैं तो वीडियो देखने के बाद चैनल का विजिट लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी रूह गवाही देगी कि हक सच यही है। हम कोई किताबी वजीफे, कोई इंटरनेट वाले वजीफे यहाँ अपलोड नहीं करते, बल्कि खास तजर्बात पर मबनी खास और नायाब वज़ाइफ यहाँ अपलोड किए जाते हैं। खैर, अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। गीदड़ सिंघी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये कैसे हासिल की जाती है और ये कदीम फिरौनों के खजानों के अंदर क्यों मौजूद थी। गीदड़ सिंघी दरअसल तिलस्म है, एक कुदरती तिलस्म, और कदीम तिलस्मात का ये बुनियादी उसूल है कि जिस तरह अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियों में इंसान के लिए जिस्मानी शिफा रखी है, बिल्कुल उसी तरह बाज खास और नायाब जानवरों के आज़ा में शदीद तरीन मख्फी और बातनी असरात रखे हैं, जिनसे बड़े बड़े काम लिए जाते हैं। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बगैर वजह पैदा नहीं फरमाई। हर चीज़ अपना असरो रसूख रखती है। हर एक चीज के अंदर फायदे और खामियां दोनों हो सकते हैं। इसी उसूल के तहत जंगल में सैकड़ों गीदड़ों में से किसी एक खास गीदड़ के सर पर कुदरत की तरफ से एक उभार या सींग नुमा गांठ बनती है, जिसे कामिल माहिरीन जड़ समेत निकालकर मखसूस दिन और वक्त पर सिंदूर के अंदर महफूज कर लेते हैं। कायनात का मौजज़ा देखिए कि गीदड़ सिंघी गीदड़ के जिस्म से जुदा होने के बाद भी ये चीज जिंदा रहती है और सिंदूर के अंदर रहकर इसके बाल मुसलसल उगते और बढ़ते रहते हैं। कई कम इल्म लोग इसे सिर्फ एक आम रसौली कहते हैं, लेकिन वो इसकी गैबी कुव्वत और तासीर से बिल्कुल अंधे हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक आम उबार है तो ये दुनिया के दूसरे जानवरों में मिलकर ऐसा तिलस्माती असर क्यों नहीं दिखाता। तारीख गवाह है कि इसका असल आगाज कदीम मिस्र से हुआ था, जहां फिरौन अपने शाही खजानों को चोरी और नजर बद से महफूज करने और दौलत की रवानी को अपने महल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसे मटकों में हनूत करके रखा करते थे। गीदड़ सिंघी अपने मकासिद के लिहाज से मुख्तलिफ इकसाम की हो सकती है। आए आपको तफसील बताते हैं। दौलत वाली गीदड़ सिंघी ये छोटे साइज की होती है, मगर इसके बाल बहुत तेज बढ़ते हैं। इसका बातनी असर बराह रास्त रिज़्क़ की तंगी को दूर करने, बरकत, नौकरी में तरक्की और हर किस्म की माली बंदिशों के खात्मे से है। हिफाजती जोड़ा गीदड़ सिंघी ये हमेशा नर और मादा के जोड़े में होती है और इसका बुनियादी मकसद छुपे हुए दुश्मनों, हासिदों की गंदी साजिशों को नाकाम बनाना और काली दुनिया के जादू को काटना है। हैबत वाली गीदड़ सिंघी, इसका सींग वक्त के साथ नोकीला होता है। ये उन लोगों के लिए एक बातनी हिफाजती डाल है जो हर वक्त गैबी खौफ, डरावने ख्वाबों या जिनसी बंदिश का सामना कर रहे होते हैं। मोहब्बत वाली गीदड़ सिंघी ये इंतहाई फाल जोड़ा होता है, जो अलग करने पर भी खुद ब खुद आपस में दोबारा चिपक जाता है। इसका असर मियाँ बीवी की शदीद मोहब्बत और पसंद की शादी की रुकावटें तोड़ने के लिए माना जाता है।
नूरानी गीदड़ सिंगी। इसके बाल नूरानी सफेद होते हैं। ये इंसान के दिल से बड़े और शैतानी ख्यालात को खत्म करके पाकीज़गी और मजहब से लगाव पैदा करती है। काली गीदड़ सिंगी। इसके बाल गहरे काले होते हैं। इसका ताल्लुक शारा ज़ोल के बदअसरात और सारसती के बदतरीन नहुसत को दूर करने से है। शिफा वाली गीदड़ सिंगी। इसके बाल हल्के जर्द होते हैं। ये घर से पुरस्रार और पुरानी बीमारियों के खात्मे और मरीजों को गैबी शिफा देने के लिए रखी जाती है। बरकत वाली गीदड़ सिंगी। इसके झड़े हुए बाल आपस में मिलकर छोटे गोले यानी बच्चे बना लेते हैं। ये औलाद के मसाइल, नाफरमानी या ला औलादी के खात्मे के लिए मौसर समझी जाती है। कशिश वाली गीदड़ सिंगी। इसमें सिर्फ 3-4 खूबसूरत बाल फूल की तरह उगते हैं जो हुस्न, शदीद कशिश और अट्रैक्शन पैदा करने के लिए चांदी के डब्बे में रख दी जाती है ताकि इसके बातनी असरात भी कायम रहें। रोब वाली गीदड़ सिंगी। इसमें मूंछों की तरह सिर्फ 2 बाल लंबे होते हैं और इसकी तासीर भी कशिश वाली गीदड़ सिंगी जैसी ही होती है। जिन्नाती गीदड़ सिंगी। इसका सींग नाक की शक्ल का होता है और ये शदीद जिन्नाती असरात और साए से हिफाजत करती है। जादू काट गिद्दड़ सिंगी। ये छोटे साइज की पुरसकून सिंगी होती है जो जादू टोने के असरात को रोकती है। अब असली और नकली गिद्दड़ सिंगी को परखने का वो पक्का बातनी तरीका सुन लें जो आज तक किसी आमिल ने आपको नहीं बताया। आपने मार्केट से एक साफ शीशे का एयर टाइट जार लेना है। उसे आधा सिंदूर से भरकर गीदड़ सिंगी को उसमें उंगली से दबाकर दफन कर देना है और ढक्कन को मजबूती से बंद कर देना है ताकि हवा बिल्कुल भी उसके अंदर दाखिल न हो सके। अब उसे 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक या 1.5 महीने तक के लिए किसी पुरसुकून जगह पर रख दिया जाए। अगर गीदड़ सिंगी असल और जिंदा होगी तो सिंदूर के अंदर से उसके बाल घास की तरह उगते हुए शीशे के बाहर से साफ नजर आएंगे, साफ महसूस होंगे। अगर एक बाल भी उग आया तो वो 100% असली है। अगर बाल ना उगे तो वो नकली है या फिर मुर्दा हो चुकी है। बज़ाहिर गीदड़ सिंगी की कोई इकसाम नहीं होती, लेकिन मकासद के लिहाज से इसको तकसीम किया जाता है ताकि हर तरह की गीदड़ सिंगी का मकसद सही तरह से समझा जा सके कि ये किस मकसद के लिए बेहतरीन है। कुदरत का ये नायाब तिलस्म हर इंसान के लिए यकसा काम करता है। अगर आप भी अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को संवारना चाहते हैं और अमलियात के इन मख्फी कवानीन की ताकत को खुद महसूस करना चाहते हैं तो आपको इस नायाब चीज को एक बार जरूर आजमा कर देखना चाहिए। यहाँ एक सबसे अहम बात कान खोल कर सुन लें। मार्केट में मिलने वाली आम और सस्ती चीजों के पीछे भागकर अपना वक्त और ईमान बर्बाद मत करें। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी के हालात को बदलना चाहते हैं और तजब्जुब से निकलकर 1 नंबर 100% मुस्तनद, जिंदा और जड़ से उतारी गई असल गीदड़ सिंगी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 0326 25 78 056 पर अभी राब्ता कर सकते हैं। याद रखें, नकली चीजें सिर्फ मायूसी लाती हैं जबकि असल चीज नस्लों की किस्मत बदल देती है। फैसला अब आपके हाथ में है कि सस्ती चीजें लेकर अपना वक्त जाया करना है या खास चीज लेकर अपनी जिंदगी बदलनी है। खैर, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि गीदड़ सिंगी की हकीकत से तमाम लोग वाकिफ हो सकें। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि वज़ाइफ और अमलियात के ये हकीकी हीरे हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में अल्लाह की रज़ा के लिए आमीन लिखें और अपने हालात ज़रूर बयान करें ताकि आपके लिए ख़ास दुआ की जा सके। जो आप भी अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ख़ास औकात में दुआ की जाती है, इसलिए तमाम अहबाब लाजमी लिखा करें। अल्लाह पाक आपका हामियो नासिर हो। इंशाअल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।